नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लंबे समय से चली आ रही संविदा कर्मचारियों की मांगों को पूरा करते हुए बड़े वर्ग को संदेश देने का काम किया है। उन्होंने भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित महापंचायत में एक एक कर घोषणाओं की झड़ी लगा दी। अब प्रतिवर्ष होने वाला अनुबंध नहीं होगा। जिस पद पर वे काम कर रहे हैं उसका उन्हें 90 नहीं 100% वेतन मिलेगा। नियमित कर्मचारियों की तरह अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी और सेवानिवृत्त होने पर संविदा कर्मचारियों को ग्रेजुटी भी मिलेगी। प्रदेश में सभी विभागों में करीब 2.5 लाख संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं। अच्छी खबर मिलने की उम्मीद में प्रदेश भर से संविदा कर्मचारी सुबह से ही मोतीलाल नेहरू स्टेडियम पहुंचने लगे थे। 3 बजे तक पंडाल पूरी तरह भर गया और बाहर भी बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित थे। 50% नियमित पदों का मौका मिलेगा, अवकाश का लाभ भी मिलेगा। नियमित कर्मचारियों की तरह अवकाश भी मिलेगा। प्रदर्शन के दौरान जो कार्रवाई हुई थी वह अब कोई नहीं होगी। कोई वेतन नहीं कटेगा। स्वाभिमान के साथ रहेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। ग्रेजुटी की व्यवस्था रहेगी। सीएम को अपने बीच पाकर संविदा कर्मचारियों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंच पर पहुंचने के साथ ही संविदा कर्मचारियों ने नारा लगाया, हमें गिफ्ट लौटाना है, मामा को फिर लाना है। मुख्यमंत्री के मंच पर पहुंचते ही कर्मचारियों ने खड़े होकर नारे लगाने शुरू कर दिए, जो काफ़ी देर तक चलते रहे। जोरदार अभिवादन से गदगद मुख्यमंत्री ने भी दिल खोलकर संविदा कर्मचारियों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आप लोग चाहे किसी विभाग से हों, पर आप सभी ने अद्भुत काम किया है। मुझे कहने में कोई हिचक नहीं कि आप लोगों ने नियमित कर्मचारियों से कदम मिलाकर काम किया है। सच कहें तो आप लोगों ने नियमित कर्मचारियों से भी अधिक काम किया है। आपकी क्षमता और कार्यकुशलता नियमित कर्मचारियों से रत्ती भर भी कम नहीं है, बल्कि कई मामले में अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब संविदा कर्मचारियों को मध्य प्रदेश में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। मंगलवार को मध्य प्रदेश का जो स्वरूप बनकर सामने आया, उससे कांग्रेस की पेशानियों में बल पड़ना स्वाभाविक है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि आज मध्य प्रदेश का जो भव्य स्वरूप बनकर तैयार हो रहा है, उसकी नींव के पत्थर संविदा कर्मी हैं। मैं आज यहाँ आपकी ज़िंदगी से अनिश्चितता समाप्त करने आया हूँ और यह निर्णय कर रहा हूँ कि संविदा कर्मचारियों की प्रतिवर्ष अनुबंध की प्रक्रिया समाप्त की जाती है। गर्दन पर तलवार लटकाकर ये कहना कि काम कर नहीं तो गर्दन कटी, ये मानवीय नहीं है। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार, पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल सहित सभी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारी संगठनों के प्रांताध्यक्ष उपस्थित थे। प्रदर्शन पर काटा गया वेतन वापस मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर्मचारियों को भरोसा दिया कि प्रदर्शन के दौरान जो उनका वेतन काटा गया है उसे वापस किया जाएगा और केस भी नहीं चलेगा। सीएम ने कहा कि नियमित पदों पर होने वाली भर्ती में 50% आरक्षण संविदा कर्मचारियों को मिलेगा। अभी यह कोटा 20% है। सभी को राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ मिलेगा ताकि सेवानिवृत्ति के बाद बाकी जीवन आसानी से गुजर सके। ग्रेजुटी की व्यवस्था भी की जाएगी। स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलेगा और अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता भी मिलेगी। नियमित कर्मचारियों के समान मातृत्व सहित अन्य अवकाश की सुविधा संविदा कर्मचारियों को दी जाएगी। एक और बड़ी राहत देते हुए उन्होंने घोषणा की कि प्रदर्शन के समय कर्मचारियों का जो वेतन काटा गया था वह वापस किया जाएगा और कोई प्रकरण भी नहीं चलेगा। संविदा कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर आभार जताया। संविदा अधिकारी कर्मचारी महासंघ के प्रांताध्यक्ष रमेश राठौड़ ने कहा कि हमारी अपेक्षाएं पूरी हुई हैं। कार्यक्रम में कई बार यह नारा भी लगा
कि हमें गिफ्ट लौटाना है, मामा को फिर से लाना है। यद्यपि कुछ संगठनों के प्रतिनिधियों का कहना है कि कुछ विभागों में मानदेय पर काम करने वाले कर्मचारियों को संविदा नहीं माना जा रहा है, उन्हें ये लाभ नहीं मिलेंगे। इस पर भी स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए। कर्मचारियों का तर्क है कि प्रतिवर्ष उनकी सेवा अवधि 1 वर्ष बढ़ाई जा रही है, लेकिन विभाग उन्हें संविदा नहीं मान रहा है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभु राम चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि सगे भाइयों से भी बढ़कर हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बहाई है। आज हमारा प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 है। एक समय था जब 500 रुपये में शिक्षाकर्मी पढ़ाने जाया करते थे। स्वास्थ्य विभाग में 33,000 संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संविदा कर्मचारियों के लिए मंगलवार को मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में जो घोषणाएं की, उनकी संविदा कर्मचारियों ने दिल खोल कर प्रशंसा की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या शिवराज सिंह चौहान ने जो वादे किए हैं वह पूरे किए जाएंगे? दरअसल अगले साल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव होने हैं, वहीं लोकसभा चुनाव का भी बिगुल बजना है। ऐसे में कहीं यह चुनावी घोषणाएं तो नहीं हैं। जो भी हो, शिवराज सिंह चौहान के इस मास्टर स्ट्रोक की सर्वत्र प्रशंसा की जा रही है। खासकर संविदा कर्मचारी और उनके परिजन काफ़ी खुश हैं। अब देखना ये है कि शिवराज सिंह चौहान जो कहा है उन्होंने, उसे पूरा कब करते हैं। क्या संविदा कर्मचारियों को मध्य प्रदेश में अब दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा? कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को देना है। यदि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संविदा कर्मचारियों के आंसू पोंछ सके तो सच मानिए इससे बड़ा उपकार और कोई दूसरा नहीं हो सकता। जय हिंद, जय भारत।